मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने आज खूबसूरत ये लम्हात हमारी ज़िंदगी बख्शे ताकि हम खुदा के नाम को जलाल दें। तो मैं खुदा का खादम पास्टर शकील चिराग, चेयरमैन रुल कुदस टीवी, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज खुदा ने मौका दिया ताकि खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को आपके साथ बांट सकें। तो आए मेरे अज़ीज़ों, हम मुकाशवा की किताब में से देखेंगे उसके 8वें बाब की 3री आयत से कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे और इस पर गौर करेंगे। फिर एक और फरिश्ता सोने का ओट सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊट दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उसको ऊट का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदावंद के सामने पहुंच गया। और फरिश्ता ने ओट सूज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीजों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम इतनी अरसा से दुआ कर रहे हैं, इस मकसद के लिए हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ जो है सुनी नहीं जाती। एक मायूसी जो है उन्हें आकर दबा देती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं, बेदिली का शिकार हो जाते हैं, और इब्लीस जो है उनके जहन, उनके दिल के अंदर नेगेटिव बातों को जो है वो डाल देता है कि तुम्हारी दुआएं तो सुनी नहीं जा रही, तुम्हारी दुआओं का तो जवाब नहीं आ रहा, वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है। तो आज हो सकता है जो खुदा का कलाम सुन रहे हैं, कोई ऐसी मेरी बहन हो, कोई बेटी हो जो भांज हो, उसकी औलाद नहीं है, साल गुजर चुके हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, आप हदिये भी दे रहे हैं, दायकी भी दे रहे हैं, खुदा के घर में भी जा रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन औलाद की ब्लेसिंग नहीं मिल रही। और इब्लीस जो है वो आकर आपको मायूस कर रहा है। कोई ऐसा भाई है जो बेरोजगार है, उसकी जॉब नहीं है, एजुकेशन भी है, डिग्रीज भी हैं, हर जगह पर अप्लाई किया है, सब कुछ करके भी अगर आज तक जवाब नहीं मिला तो शायद वो बेदिल हो चुका है। और इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा भाई या बहन जो बीमारी की हालत में है तो वो बेदिल हो चुका है। तो आज खुदा का कलाम मेरे भाई, मेरी बहन, बेटे और बेटी आपके लिए है कि हमने जब दुआ खुदा के हुज़ूर करते हैं तो फिर बेदिल नहीं होना, हमने बेइत्तेकाद नहीं बनना। हमारा फोकस उस खुदावंद पर, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल उस जिंदा खुदा पर होना चाहिए। हमारा फोकस यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि अपने कामिल करने वाले यीशु की तरफ तकते रहे। क्योंकि अभी हमने जो कलामी खुदा में से रेफरेंस पढ़ा है मुकाशवा की किताब में, यहाँ लिखा है कि हमारी जो दुआएं हैं, खुदा का फरिश्ता जो है उन्हें सुनहरी कुर्बानगाह पर, यानी जो खुदा के तख्त के सामने मज़बा है, उस मज़बा पर वो लेकर जाता है। उस कुर्बानगाह पर हमारी दुआएं जो हैं जाती हैं, उनका जवाब हमें मिलता है। और ये याद रखें कि वो पलक झपकने से पहले ही आपकी जो दुआ है खुदा के हुज़ूर पहुंच जाती है। और आज मैं बहुत से रेफरेंस बाइबल में से मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे दानियल की आप बात करते हैं, दानियल की किताब में हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है वो 21 दिन तक औंधे मुंह पड़ा रहा। और जो मिकाइल फरिश्ता था वो उसके पास आया और उसने कहा कि ऐ मर्दे खुदा, तेरी दुआ उसी रोज सुन ली गई थी जब तू खुदा के हुज़ूर झुक गया था। लेकिन जो मुकर्रब फरिश्ता है वो, उसके साथ फरिश्तों की जंग हो रही थी, यानी दुआ के जवाब आने में टाइम लगा, लेकिन दुआ उसी रोज आपकी सुन ली गई थी। और 21 दिन यानी दानियल जो है वो 3 हफ्ते औंधे मुंह जमीन पर पड़ा रहा अपनी दुआ के उस जवाब के लिए। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देखें कि जब पौलुस और सिलास कैद खाना में थे तो उनके हाथों पांव में यानी भेड़ियां थी, काट के अंदर ठोके हुए थे, कैद खाना में थे। तो जब वो खुदा की हमद, खुदा की प्रस्तिश कर रहे थे तो खुदा ने उसी लम्हा उनकी उस वर्शिप को उसने सुना, उनकी हमदो सताइश पर खुदा ने कान लगाया
और खुदा ने एक बड़ा काम वहां पर किया। एक भूचाल आ गया, एक जलजला आ गया और कैद खाना की नींव भी क्या हो गई, हिल गई। और लिखा है कि उनके हाथों पांव से बेड़ियां भी खुल गईं, कैद खाना के दरवाजे भी खुल गए और जितने कैदी थे वो सब बाहर निकल गए। हालेलुया। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि लिखा है कलाम खुदा में कि फरिश्ता ने ऊंट सोच को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और उसने जमीन पर डाल दी और गरजें, आवाजें, बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आई। यानी आपकी दुआ से भूचाल आ सकते हैं, जमीन हिल सकती है, आसमान की कुव्वतें हिल सकती हैं। आप जानते हैं, हम सब जो खुदा के कलाम से वाकिफ हैं, मर्द खुदा एलिया जो मर्द दुआ भी है, जिसके बारे में याकूब के खत के अंदर लिखा है कि वो घुटनों के बल होकर दुआ करता था। और हम देखते हैं कि जब वो दुआ करता है तो आसमान बंद भी हो जाता है। 3.5 बरस तक जमीन पर मीन नहीं बरसता। फिर जब मर्द खुदा ने दुआ की तो फिर आसमान खुल गया और आसमान से मीन बरसा। हालेलुया। मैं आज आपको भी ये बताना चाहता हूँ, मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ी जबरदस्त एक एग्जाम्पल दी, एक मिसाल दी है उस बेइंसाफ काजी की, कि जिसके पास बेवा आती है और हर रोज आकर उसे कहती है कि मेरा इंसाफ कर दे, मेरा इंसाफ कर दे। तो आखिरकार लिखा है कि बेइंसाफ काजी जो है वो इंसाफ करने पर मजबूर हो गया। तो हमारा खुदा तो रास्त मुंसिफ है। हालेलुया। तो जब हम उसके पास आएंगे तो वो क्यों ना हमारी दुआ सुनेगा, क्यों ना हमारी दुआ का जवाब देगा। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, मैं खुदा के कलाम का खादिम होते हुए आज आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप बेदिल हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, मायूसी ने आपको आ दबाया है, तो आज खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में दें और ईमान से दुआ करें और उस दुआ का जवाब खुदा आपको देगा। हन्ना ने क्या किया, उसने लिखा उसने अपना दिल खुदा की जरूर दिया। माशरे के अंदर वो धुतकारी हुई से लोग अच्छी नजर से, यहाँ तक कि उसकी जो सोतन थी वो उसे तंग करती थी कि ये तो भांज है, इसकी औलाद नहीं है। लेकिन उसने खुदा की जब दुआ की और खुदा के घर में आकर उसने आंसू बहाए, वो रोई और खुदा ने उसके आंसू देख लिए, खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया और उस भांज का घर खुदा ने बसा दिया और उसे खूबसूरत बेटा सैमुएल बख्श दिया। हालेलुया। तो आज मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अजीज, आज खुदा आपकी भी हर एक डिजायर को वो पूरा करना जानता है, वो आपकी हर जरूरत से वो वाकिफ है। जब आप दुआ करते हैं तो फिर दिल में शक न रखें, बल्कि यकीन से दुआ करें कि तो आपकी दुआ सुन ली गई है और सुन ली जाएगी। हालेलुया। सो मेरी दुआ है खुदा आज इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के